लीजिए बड़ी बेबी। वाह कृष्णा वाह, ये माला तो तूने तुरंत बना दी। क्या हमारे टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़कर एक कर सकता है? तू क्या, तुम में से कोई भी कर सकता है तो कर दे। परिवार एक माला की तरह होता है और उसके रिश्ते मोती। हमारे घर के कुछ मोती बिखर गए हैं और कुछ मोती बंटवारे की लकीर पार करके उस तरफ चले गए। और एक मोती घर छोड़कर दूर चला गया है। अब तुम में से कोई इन्हें समेट कर फिर से पिरो सकता है तो पिरो दे। ये मोतियों की माला हमने तोड़कर इसके बिखरे हुए मोतियों को फिर से एक माला बनाने के लिए तुझे हमने इसलिए कहा था ताकि तू समझ सके, जैसे हर माला के अपने मोती होते हैं उसी तरह हर परिवार के अपने रिश्ते होते हैं। और तू इस माला का मोती नहीं है और ना ही कभी बन सकता है। इसको जरा भी हमसे हमदर्दी नहीं है। इतनी बातें बता दिए कि हम अकेले भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, न खाने का पता है न पीने का पता, लेकिन इसको कोई मतलब थोड़ी है। तो वह अपनी कहानी सुना रही तो कुछ नहीं समझना हमारे बारे में, समझ में आ रहा है। अब हमको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे कामिनी को लगे कि पति को ऐसे अकेले सड़क पर भटकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो, क्या क्या हुआ? अस्पताल से फोन था, दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तो खड़े खड़े देख क्या रहे, चलिए ना जल्दी। हाँ हाँ चलो चलो। कामिनी, कामिनी, कामिनी। जी अम्मा। जी बाबूजी क्या हुआ? हा? वो दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ? अब तुम सुनो, अब तुम्हारे पति जब मर आ जाएंगे ना, तब तुम वेट करना अपने पति के घर आने का। हाँ, अभी अभी अस्पताल से फोन आया था। आप लोगों को तो याद है ना कि जब घर से भागे थे तो कैसा बिहेव किया था आप लोग के साथ। पता नहीं अब आप लोग को देखे तो कैसा रिएक्ट करे। हम जाते देख के आते। जीजी आप कैसी बात कर रही है? चाहे जैसे रिएक्ट करे जीजा जी, दामाद है इस घर के, हॉस्पिटल में है। हम सब चलेंगे, पूरा परिवार चलेगा आपके साथ। मेरा मतलब है कि ऐसे वक्त में पड़ोसियों को भी आना चाहिए। सब चलेंगे। हाँ चलो। अरे क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? कैसे चोट लग गई बताओ ना। कर्मा सब हमारे कर्मों का फल है। कामिनी, हमने तुमको मारा पीटा, तुम्हारी बेइज्जती की, भगवान ने उसी का फल दिया है हमको।
और इसके बाद हम तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे घर वाले भी आए हैं? हाँ, सब अम्मा बाबूजी सब आए हैं। कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले, जबकि हमने कितनी बार इन लोगों की बेइज्जती की। लेकिन देखो, जैसे इनको पता चला कि हम अस्पताल में हैं, सब लोग बेचारे थोड़ी थोड़ी चले आए। आप लोग चले जाइए यहाँ से, हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम इस लायक नहीं है। दामाद जी शांत हो जाइए, आप आराम करिए। देखिए आपने जो किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाइए बस। अम्मा, हम यहीं रहेंगे इनके पास। ठीक है, चलिए। फोन पर तो मरने की बात कर रहे थे और यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। कैसे हो गया सब बताओ ना। ये सब क्या प्लान है? अरे ये है ही मनूस। पहले जब आया तो हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया, अब जब लौट कर आया है तो दामाद जी अस्पताल में भर्ती हो गए। भगवान जाने आगे क्या क्या होगा। बड़े मालिक आप अरे अब ऐसा मुंह मत बनाओ, ये कोई असली थोड़ी है, सब ड्रामा है। आज जब तुम फोन हमसे बात कर रही थी और तुमने चिल्ला के हमारा फोन काटा, हमको भी गुस्सा आ गया। बस हमने सोच लिया कि हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का टेंशन ले पाए। बस इसी उलझन में हम चले जा रहे थे सड़क पे, बस हमने क्या देखा कि सामने से हमारा एक डॉक्टर दोस्त चला रहा है अपनी गाड़ी लेके। बस हमारी बुद्धि चल गई, हमने आओ देखा न ताओ, गए और जाके उसकी गाड़ी से फेंक गए। अरे बंसल तुम यहाँ? अरे यार मरना है क्या? और वो भी मेरी गाड़ी के नीचे आकर। अरे यार डॉक्टर, मरना नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होने का नाटक करना है। तो इस तरह हमने अपने डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा रचा। बहुत बढ़िया ड्रामा रचा है। अरे हाँ, सुनो, हमारी तरफ से ये क्या? अरे गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इतने दिन बाद अपनी बीवी से मिले हैं तो खाली हाथ मिलेंगे क्या? क्यों? एक बात है, हमने तुमको बहुत मिस किया इतने दिनों में। हमने भी ना तुमको बहुत मिस किया। ऐसे तुम्हारा प्लान जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया। तुमने ड्रामा किया एक्सीडेंट का, हम ड्रामा करेंगे तुमको घर के भीतर ले जाने का। हम लोग का ये प्लान ना कोई भी चौपट नहीं कर पाएगा, कोई भी हम लोगों को घर के भीतर घुसने से रोक नहीं पाएगा। देख लेना तुम। मैं रोकूंगा ऐसा होने से। मैं जाकर सबको बता दूंगा कि आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि आप जानबूझकर घर में घुसने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। अरे कृष्णा बेटा, बेटा कृष्णा, अरे सुनो तो, अरे कुछ करो। रुको, हम डॉक्टर को फोन मिलाते हैं। यार इसका फोन है, स्विच ऑफ आ रहा। कृष्णा, कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैडम जी, बड़े मालिक और बाकी सारे घर वाले कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे बंसल साची की सच्चाई बतानी है कि उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो नाटक कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम?
अभी अभी हम सब देख के आए हैं कितनी चोट लगी है जीजा जी को, और तुम कह रहे हो नाटक कर रहे हैं। मैडम जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे सामने वो बिल्कुल ठीक खड़े थे, मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। अरे खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो भाई, खोलो। ये कृष्णा जब से हमारी जिंदगी में आया ना, साढ़े साथी बन गए, तब से हमारा कोई काम बन नहीं रहा है। एक बार हमको मौका मिल जाए, इसका गला दबा देंगे हम। तुमने भी ना पिलान को सत्यानाश करने और लीपा पोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे पड़े रहते बिस्तर पे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा था, पड़े आए बीबी को गिफ्ट देंगे, रोमांस करेंगे, है? हो गया ना तुम्हारा सारा रोमांस, सब सत्यानाश हो गया, सब फंस गए हम लोग। तुमको बस मौका मिलना चाहिए हमारे ऊपर भड़कने का। अरे जितनी हमारी बुद्धि उतना हमने किया। कोई है? खोल दो। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? खोल दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दरवाजा खोल दिया। पता नहीं कौन शरारत करके चला गया था। हम दोनों तो एकदम घबरा ही गए थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, आराम से। बस अब यही सच सबको बताना है कि बंसी सर जी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो घर में घुसने के लिए नाटक कर रहे हैं। सब लोग कहाँ हैं? नहीं, किसी को कुछ मत बताओ। लेकिन क्यों ना बताऊं मैडम जी, बंसी सर जी तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ, जीजा जी के घर लौटने का रास्ता गलत है कृष्णा। लेकिन कोई अगर घर लौट के आना चाहता है तो उसे आने देना चाहिए। अरे आप अरे पापा अभी अभी आए ना, उनको हाथ मुंह धोने दो, फिर रख कर लेना। भागो तुम दोनों। आप कब आए? बस अभी। घर का सदस्य घर में ना हो तो घर अधूरा सा लगता है ना। और जीजी जीजा जी साथ रहे, खुश रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? किसी से कुछ मत कहो। मैडम जी आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर बंसल सर जी और मेम साहब एक साथ रहेंगे तो आपके लिए बड़ी बीवी और नुपुर के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। और मेरी जिम्मेदारी है कि आप तीनों के सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उससे आप तीनों को बचाऊं। इसलिए मुझे ये सच सबको बोलना पड़ेगा। घर चाहे जैसे जुड़ा रहे, बस जुड़ा रहना चाहिए। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों मिलकर? बड़े मालिक को बंसी सर जी। घर चाहे जैसे जुड़ा रहे, बस जुड़ा रहना चाहिए। अरे खिचड़ी ना पकाएं तो और क्या करें? देखो तुमसे जो हमने कहा है ना, तुम वही काम करो। तुम चुपचाप यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, ठीक? और हम घर वालों से कह देंगे कि कृष्णा आया था, उसने यहाँ करके तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी, तुम्हें खूब खरा खोटा सुनाया। उसने कहा कि जब एक बार घर से बाहर भाग गए थे तो दोबारा आकर के घर वालों के गले में पेंटुम बनकर के लटकने की क्या जरूरत है? ये बात लग गई तुमको बुरी, बस और तुम भाग गए हैं। हाँ और सुनो, टेंशन मत लेना, तुमको दोबारा बुलाने के लिए ना हम कोई ना कोई इशू जरूर बनाएंगे। जल्दी करो। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तुरंत निकल। अरे जाओ जल्दी। हे भगवान, ये ना सही सलामत अस्पताल से बाहर निकल जाए बस।
अरे दामाद जी, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? पकड़ लिए गए। अम्मा अम्मा वो डॉक्टर दवाई। अम्मा, बाबूजी, क्या बताएं, कृष्णा ने ना आप लोगों से झूठ बोला है। लेकिन इनको यहाँ पर देखकर तो यही लग रहा कि कृष्णा ने सच बोला था, वरना इतनी दुख तकलीफ में ये हमें छोड़कर भाग थोड़ा ना रहे होते। दामाद जी, आपसे कहा था ना कि पुरानी बातों पर हम बाद में बात कर लेंगे। आप हैं कि आराम करने के बजाय यहाँ से ऐसे भाग रहे हैं। अच्छा हुआ कृष्णा ने आपको बोलते हुए सुन लिया। ये आपने जो किया है उसके लिए आपको गिल्ट है, पछतावा है। कृष्णा ने? दही जमा ली है क्या मुंह में? बंसल सर जी, उसके आगे भी कुछ बोलना होता है ना। वो मैंने बंसल सर जी को कहते हुए सुना कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो बहुत गिल्टी हैं और वो आप सबका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल से ही भाग जाएंगे। और इसीलिए आप अपनी ससुराल लौट कर नहीं आना चाहते थे? इसीलिए भाग रहे? चलिए घर चलिए। नहीं, सुनो भैया, घर जाने से पहले ना इनको सब लोगों से माफी मांगनी होगी और सबके सामने ये प्रॉमिस करना होगा कि अब आगे से हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ 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 हाँ, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। आज के बाद हम तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। हमें माफ कर दो। अरे संभल के। जी संभल के, आराम से। और हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप लोगों को बहुत भला बुरा कहा, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा बाबूजी। आप सब लोग माफ कर दीजिए। चलिए सब घर चलिए। यशोदा, तुम भी चलो। सिर्फ घर वाले साथ जाएंगे, पड़ोसी अपना इंतजाम खुद कर लें। पड़ोसी? अरे बाबूजी, पड़ोसी कौन है? यशोदा, उसके बच्चे और ये कृष्णा। अरे यशोदा कब से पड़ोसी हो गई? आप लोग चलिए, हम डॉक्टर साहब से जरा दवा लिखवा करके आते हैं। हाँ, चलो वो आराम से भैया। चाहिए। मैंने आपकी वजह से सच छुपाया, लेकिन बंसल सर जी वो तो आपको जाते जाते भी ताना मार कर चले गए। और मेम साहब, उन्होंने तो आपको थैंक यू भी नहीं बोला। ये लोग तो लायक ही नहीं है कि इनके साथ कुछ अच्छा करें। दूसरों के हिसाब से अगर खुद को बदल देंगे तो हमारी पहचान क्या बचेगी कृष्णा? कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या हम भी उसके साथ बुरा करें और बुरे बन जाए? ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आती है मैडम जी, लेकिन जब मैं सच बोलने जा रहा था तो मुझे आपकी सिर्फ एक ही बात याद आई कि किसी का भी घर चाहे जैसे भी जुड़ा रहे, बस जुड़ा रहना चाहिए। और मैं समझ गया ये आपकी तकलीफ बोल रही थी, और मैं आपकी तकलीफ को इग्नोर करके बंसल सर जी की सच्चाई बताता
ये ठीक नहीं था, बस इसलिए मैंने बात बदल दी। वरना मुझे बंसल सर जी और मेम साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। आज तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया कृष्णा। वैसे तो जीजी और जीजा जी को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ।